हेलो दोस्त, आपके सामने कुछ क्वेश्चन आए हैं मैथ का। इस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं दोस्त। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, नया चैनल है सपोर्ट जरूर कीजिए। यदि दो संख्याओं का योग उसके वर्ग के गुणनफल का 4 गुना है। दो संख्या है, ये अनुपात समानुपात का एक क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन का। संख्या 200 है, मान लीजिए x एक संख्या है, एक y संख्या है। बोला है दोनों के योग का वर्ग स्क्वायर बराबर बोल रहा है कि गुणनफल के 4 गुना हो। गुणनफल क्या हो जाएगा, एक्स वाई है, ये 4 गुना है, मतलब इसके 4 गुना है, ये तो बराबर अब हो गया। अब आपसे पूछा गया है संख्याओं का अनुपात, मतलब x:y अब आपसे पूछ लिया है। या तो आप इसको ऑप्शन से जा सकते हैं, या अगर आपको सोल्व करना है तो कर लीजिए एक बार। देखिए यहाँ से जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy, इतना तो आप जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए ये हो जाएगा 4xy। अच्छा, इसको हम इधर ले आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 2xy है और ये भी प्लस 4xy है, लेकिन बराबर के इस तरफ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, -4xy और प्लस 4xy। तो -4 माइनस और ये 2 प्लस है तो 2 मेकअप हो जाएगा, तो माइनस बच जाएगा 2xy बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब ये आपको क्या दिख रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। क्या है ये, x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, ये बराबर 0। अब इसको स्क्वायर हटाइए, 0 से स्क्वायर हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -y बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर y। मतलब संख्या दोनों 1:1 में है, 1:1 में ही है। ऐसे आप भी कुछ बच्चा बोल सकता है कि क्यों बराबर हो गया तो 1:1 क्यों। मान लीजिए यहाँ आप 2 रखते हैं बराबर, यहाँ भी 2, दोनों को सिंप्लीफाई करिएगा फिर 1 से चल जाएगा दोनों। मान लीजिए यहाँ 50 ही रखते हैं, 50:50, इस 50 को 50 से काट लीजिए, फिर से 1:1 आ जाएगा क्या। इसलिए x:x जो हो गया, x:y 1:1 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्त। आपके सामने एक अच्छा सा क्वेश्चन है। 20 मदों का माध्य जो दिया है वो 55 है। यदि दो मदे 45 और 30 निकल जाए तो शेष का माध्य आपसे पूछा है। 20 टर्म है और इसका माध्य कितना है, 55 है। मतलब 20 लोगों के पास 55 55 55 संख्या है, लेकिन औसत का या माध्य का मतलब वही होता है। औसत मतलब ये कि किसी के, मान लीजिए किसी के पास 50 है, 15 है, किसी के पास में 50 है, किसी के पास में 1 ही है। तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दीजिए, ये औसत हो गया, बराबर बराबर। तो 20 आदमी के पास 55 55, जरूरी नहीं 55 55 ही हो, कोनो के पास ज्यादा होगा कोनो कम होगा, लेकिन रेशियो इसका क्या आ गया है, 55 आ गया। चलिए यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। अब बोला है इसीलिए एक संख्या के पास है, मतलब एक संख्या क्या है आपको 45 है और दूसरी संख्या जो है ये आपको 30 दिया है, लेकिन ओरिजिनल जो औसत है वो तो इतना है। तो इतना करने के लिए आपको उतना बड़ा लंबा चौड़ा, अगर बेसिक से जाइएगा लगा कीजिएगा इसको, 55 को 55 गुने 20 कीजिएगा, माइनस में इस दोनों को घटाइएगा, क्या कीजिएगा 75 घटाइएगा और फिर डिवाइड करना होगा आपको 18 से। इतना बड़ा लेंदी प्रोसेस करना होगा, कितना गुना करना है, उतना कुछ भी नहीं करना है। 55 को यहाँ लिखिए, 55 लिख लीजिए, यहाँ प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। कैसे होगा ये यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्या है, कम है, एवरेज से ये कम है। वो एक साथी कम कमा रहा है और हम लोग ज्यादा कमा रहे हैं, तो कम कमाने वाला को भी अपने हिस्सा से देना पड़ रहा है। अगर वो अपना हिस्सा लेकर निकल जाए तब उसको जो दे रहे थे एक्स्ट्रा पैसा वो तो मेरे पास बच जाएगा। तो यहाँ पर ये रेशियो बढ़ने वाला है, बढ़ेगा। कितना कम लेकर जा रहा है, ये 15 माइनस 55 से कितना कम लेके जा रहा है, 10 कम लेके जा रहा है। और ये 55 से कितना कम लेके जा रहा है, ये 25 कम लेके जा रहा है। ठीक है, टोटल 35 हो गया। तो 35 का फायदा तो होगा 18 आदमी का, क्योंकि ये कम कमा रहा था, 30 कमा रहा था, ये 45 कमा रहा था। लेकिन इस ये सब बाकी जो 18 है अपने हिस्सा से 35 इसको देना पड़ रहा था। तो अब ये 35 ये लोगों का सेविंग में चला जाएगा, 35 हो गया। अब ये 35 कितने लोगों में बटेगा, 18 लोगों में बटेगा। 2 चला गया था, 18 से डिवाइड कर लीजिए तो लगभग 2 के करीब में आएगा। 55 प्लस 2 से थोड़ा सा कम होगा, तो सा कम होगा तो आपके पास ऑप्शन है बिल्कुल 1.9 कर दिएगा तो आ जाएगा 56.9। यही आपके करीब का आंसर है। आपको कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन दूर दूर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपके सामने एक और क्वेश्चन है। बोला है 3 संख्या 1:2:3 के अनुपात में है और उसका एचसीएफ दिया है 12।
तो आपसे संख्या पूछा है। ऐसा क्वेश्चन बहुत आसान होता है। क्या करना है आपको, संख्या इस रेशियो में है। HCF का मतलब ही HCF, इसका अगर फुल फॉर्म देखिएगा तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही है। और रेशियो लेना मतलब इसमें से सारे कॉमन फैक्टर को निकाल लेना। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है और इसमें से सारे कॉमन जिसको हटा लिए हैं। अब ओरिजिनल संख्या अपने रूप में आएगा तब क्या होगा, इस संख्या को जो ये फैक्टर है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से गुना कर लीजिए तो संख्या अपने फॉर्म में आ जाएगा। इस सभी में से कॉमन फैक्टर को निकाल लिया है, निचोड़ के बाहर कर दिया है, जो आया कितना 12। और फिर से उसको ओरिजिनल फॉर्म में ले जाना, क्या कीजिएगा, इससे इसको जितना निकाले है उतना इसको दीजिए। तो 12 निकाले थे तो 12 से गुना कीजिए, इसको संख्या हो जाएगा 12 अनुपात 12 से 2 में गुना कीजिए 24 हो जाएगा, अनुपात फिर 12 से 3 में गुना कीजिए तो 36 हो जाएगा। तो ये ओरिजिनल जो संख्या है, या रेशियो हट गया, ये संख्या अपना ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। क्या मान लीजिए संख्या ABC का हल होगा तो ये संख्या अपने रूप में आ गया, 12, 24 और 36 संख्या था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपके सामने एक अच्छा सा क्वेश्चन है। दो संख्या है, 2 और 54 के बीच 2 मध्यानुपात निकालिए। दोनों के बीच बोला है 2 है और 54 है। अगर 2 संख्या होता है उसका मध्यानुपात क्या करते हैं, √AB कर देते हैं, दोनों संख्या को ले लेते हैं। लेकिन बोला है यहाँ पर 2 अनुपात निकालना है। इसका ओरिजिनल मतलब क्या है, ये बोल रहा है ये चीज 2/x बराबर, मान लीजिए एक x है तो दूसरा का क्या हो जाएगा, दूसरा का y हम मानते हैं, बटे में 54 करना है। ठीक है, अब यहाँ से तिरछा गुना कर लीजिएगा तो xy बराबर क्या हो जाएगा, 54 गुने 2 गुने 54 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन को कितना दूरी पर तोड़ा है। तो पहला ऑप्शन है आपको 6 और 18, 6 और 18, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इतना जाइए। हो सकता है क्या, देखिए अब लेते हैं पहले, इसमें कितना गुना करना होगा कि ये 6 हो जाएगा, 3 से गुना करना होगा। तो 2 गुने 3 कर लीजिए और इसमें से 3 हम निकाल लिए हैं, इसमें से 3 निकाल लिए तो बच गया, ये बच गया 18। बिल्कुल सेटिस्फाई गया पहले का ऑप्शन, ये 6 और 18 हो गया। ठीक है, अगर नेक्स्ट अगर ऑप्शन लेते हैं तो देखिए 6 और आपके पास है, ये है 6 और 12, इसमें से 3 निकाले हैं तो यहाँ 18 बच रहा है, नहीं 12 नहीं। अगर यहाँ से हम 6 निकाल लेते हैं तो आपके पास 9 बच जाएगा, 6 9 होना चाहिए, लेकिन 6 18 दिया है, तीसरा ऑप्शन निकट गया। और 6 9, 6 निकालने के बाद में 18 बचेगा। तो इस प्रकार से एक ही ऑप्शन सही होगा और एक ऑप्शन नंबर आपका 1 हो गया। ठीक है, चलिए अगले लेते हैं। 2 धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल दिया है 1575। ठीक है, कोई बात नहीं, तथा उनका जो अनुपात है वो है 9:7। ये संख्या कोई है, मान लीजिए संख्या A और B था, तो ये दोनों का अनुपात ये दिया है और ये ओरिजिनल संख्या का ये गुणनफल है, A गुने B है ये। तो आपसे संख्या पूछा है, छोटा संख्या पूछा है, छोटी संख्या। चलिए, या तो आप यहाँ पर ये कर सकते हैं, छोटी संख्या, यहाँ पर आपको 7 दिख रहा है क्या, जो संख्या होगा ऑप्शन से आप उठा सकते हैं, 7 का मल्टीपल पक्का होगा। तो आपके सामने 2 ऑप्शन दिख रहा है, एक 35 और 70। एक और 3 तो पहले ही कट गया क्योंकि 25 और 45 का फैक्टर 7 नहीं है। तो आपके पास फिर भी अब 2 ऑप्शन है, फंस गए। तो आगे करते हैं, क्या कीजिएगा, इतना कर सकते हैं कि हम 9 गुने 7 x बराबर 1575, इतना से काट लीजिएगा, ये गलत हो जाएगा, आपको यहाँ से वैल्यू ये नहीं निकलेगा। देखिए मान लीजिए संख्या इतना x था, इतना भी x रहा होगा, इतना भी x होगा, तो x गुने x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर बराबर x यहाँ x यहाँ, x का गुना क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, बराबर 1575 हो जाएगा। बटे में कीजिए, गुना में है तो नीचे भागा में हो जाएगा, गुने 7। 9 से इसको काटिएगा, एक बार में जाएगा 6 9 7 63 और हो जाएगा आपको 4 9 25 45। 7 से काटिएगा जाएगा 2 बार में और 7 25 35 25 आ गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर 25 है तो x बराबर आ गया 5। अब संख्या अपने रूप में आ गया। अब बोला है आपको छोटी संख्या क्या है, 7 है, तो 7x, 7 तो 7 रह गया और x का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया, तो छोटी संख्या हो गया 35। बड़ी संख्या आपसे पूछता तो 9 तो दिया है और x का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया, तो 45 बड़ी संख्या हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दोस्त आपके सामने एक क्वेश्चन है, बोला है 2 के पावर 1.5 है, अनुपात 2 का पावर 0.5 है। तो दोस्त इसको क्या कर सकते हैं, बोला है ओरिजिनल संख्या को रेशियो में लिखने का, ये तो 1.25 क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 1 मतलब 2 है, गुने
0.5, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इतना लिख 1.5 को 1 + 0.5 लिख सकते हैं क्या। किसी संख्या पर एक पावर है मतलब संख्या स्वयं आ गया, और 0.5 का मतलब क्या हुआ, 0.5 का मतलब हुआ √2। एक है तो ओरिजिनल संख्या आ जाएगा अपने फॉर्म में, लेकिन आधा हो जाए तो ऊपर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ फिर से रेशियो लेते हैं, यहाँ पर आधा पावर है, एक रहता तब तो 2 हो जाता है, लेकिन आधा है तो क्या कीजिएगा, रूट इस पर चढ़ जाएगा, रूट चढ़ गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसको काट लीजिए, ये √2 है, ये √2 है, दोनों में कॉमन देखिए कट गया। कितना बार में गया है, 1 से गया है, ये भी 1 से गया है, 2 में 1 से गुना कीजिए 2 होगा, अनुपात 1 हो जाएगा। संख्या ओरिजिनल संख्या इस रेशियो में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। आपके सामने एक आसान सा क्वेश्चन है, स्कूल के थैले और जूते का दाम 7:5 है, ठीक है। आगे बोला है स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपया अधिक है। कितना अधिक है, 200 रुपया में अधिक है। तो जूता का दाम आपसे पूछा है, जूता का दाम कितना है, कम है। ये जूता का दाम है और ये दाम है आपका थैला का। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्या कीजिएगा इसको। देखिए दोस्त, बोला है अंतर कितना हो रहा है, 200 का अंतर हो रहा है, लेकिन अगर हम रेशियो के यूनिट में देखें तो अंतर कितना का हो रहा है, 2 यूनिट का अंतर हो रहा है, 2 यूनिट। इसी 2 यूनिट के कारण ही ना 200 ज्यादा हो गया है। तो 2 यूनिट का मतलब 200 कितना गुना है, 100 गुना है। तो अगर जूता से पूछेगा तो इसका 100 गुना करिए, 500 हो जाएगा। अगर आपको थैला का पूछेगा, इसका 100 गुना कर दीजिए, ये 700 हो जाएगा। आपसे पूछा है जूता का दाम, तो हो जाएगा 500, ठीक है। देखिए आप क्या कर सकते हैं इसको। देखिए दोस्त, बोला है x बराबर है y का 1/3 गुना, मतलब इसका ये हुआ, इसके साथ क्या है, गुना में है। अगर ज्यादा कुछ ना बुझा है तो क्या कीजिएगा, सिंपल जो स्टेप होता है वो करते जाइए। देखिए x बटे में, यहाँ गुना में है तो यहाँ आएगा डिवाइड में हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/3। यहाँ ये गुना में है z, और इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, y/z क्या हो जाएगा, 1:2, ठीक है। तो वही सिंपल सा काम कर लीजिए। या देखिए यहाँ पर z का वैल्यू दिया है 3 और y का, यहाँ पर y का वैल्यू दिया है 1, दोनों को वैल्यू सेम कर लीजिए, या जो हम बताए हैं उससे कर लीजिए। कैसे कीजिएगा, तो दोनों तरह से कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 3 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर है 1, तो ये भी y है, ये भी y है, वैल्यू तो सेम होना चाहिए। सेम करने के लिए क्या कीजिएगा, 3 से ऊपर भी गुना कर दीजिए, 3 से नीचे भी कर दीजिए। ऊपर नीचे सेम नंबर से गुना करेंगे तो वैल्यू में अंतर नहीं ना आएगा, नहीं आता है। तो ये क्या हो गया, फाइनली 3/6 हो गया। तो x अनुपात y अनुपात z आपके सामने आ गया। कैसे आया, x का रेशियो क्या है, 1 है, y क्या आ गया, देखिए y यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 हो गया y, और z देखिए यहाँ पर z है, z के सामने क्या है, यहाँ पर 6 है। ये तो ये है। दूसरा का क्या है, बोले हैं x अनुपात y y अनुपात z, बराबर कीजिए, और नीचे में क्या करना है, x अनुपात y अनुपात z, डायरेक्ट आपको आ जाएगा। देखिए यहाँ से क्या आ गया, 1:3 आया, और यहाँ से हमको क्या आया था, 1:2 आया था, यही ना आया था हमको। अभी 3 से गुना किया है तब इतना आया है। ओरिजिनल आया था 1/2, तो 1/2 आ गया। करना क्या है, सामने सामने गुना कीजिए, 1 हो जाएगा। अब इसको छोड़ दीजिए, अब इसको और इसको गुना कीजिए, एक को छोड़ते जाते हैं। इसको छोड़ दीजिए, अब 3 और 1 का गुना कीजिए तो 3 हो जाएगा। अब इसको भी छोड़ दीजिए, अब 3 और 2 का गुना कर लीजिए तो 6 आ जाएगा सिंपल। तो 1:3:6, देखिए यह है 1:3:6, किसी भी तरह से कीजिए आएगा वो। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। दो संख्या 3:5 में है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। पहले कितना था, किस अनुपात में, 3:5 में है, लेकिन 10 जोड़ने के बाद में ये हो जा रहा है 5:7। अच्छा देखिए, सिंपल क्वेश्चन कब हो जाता है, जब अनुपात में कुछ जोड़ा जाए सेम संख्या, और सेम यूनिट से ये बढ़े भी। देखिए 3 से 5 हुआ है, कितना यूनिट बढ़ा है, 2 यूनिट बढ़ा है। ये कितना यूनिट बढ़ा है, 2 यूनिट बढ़ा है। इस 2 यूनिट को बढ़ने का कारण क्या है, 10 का ऐड होना। 10 को ऐड करने पर 2 बढ़ रहा है, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। 5 गुना है ये। तो ओरिजिनल संख्या अगर आपसे पूछ रहा है तो इसका 5 गुना कर दिए, 15 हो जाएगा पहला संख्या, दूसरा का संख्या 25 हो जाएगा। 5 × 5 25। 3 कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है, ठीक है। बोला है प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ जाता है तो अनुपात बढ़ के हो जाता है 4:5:7। ऐड कितना हुआ है, 40 स्टूडेंट को ऐड करने में।
मान लीजिए इस रेशियो में पहले क्लास में बचा था, इसमें भी 40 स्टूडेंट आया, इसमें भी 40 आया, इसमें भी 40 आया, तो वो अनुपात बढ़ के इस अनुपात में आ जाता है। अब देखिए दोस्त, अगर ये संख्या सेम डिजिट से बढ़ रहा है, सेम यूनिट से बढ़ रहा है, तो बड़ा आसान हो जाएगा। नहीं भी बढ़ता फिर भी आसान ही होता। लेकिन देखिए ये सेम यूनिट से बढ़ रहा है, कितना 2 बढ़ रहा है, 3 से 5 ये भी 2 बढ़ रहा है, और 5 से 7 ये भी 2 बढ़ रहा है, सभी 2-2 बढ़ रहा है। 2-2 बढ़ने का वजह क्या था कि प्रत्येक क्लास में 40-40 विद्यार्थी ऐड हुआ है। इस 2 यूनिट बढ़ने का कारण है 40 विद्यार्थी का होना। मतलब कितना गुना, ये 20 गुना है। तो बोला है कि प्रारंभ में कक्षा में कितना स्टूडेंट था, तो ये संख्या का 20 गुना हो जाएगा। तीनों को ऐड कीजिए, संख्या आएगा 2 और 3 5 और 5 10 यूनिट टोटल विद्यार्थी था पहले क्लास में, और 1 यूनिट का वैल्यू यहां से हमको क्या आ गया, 20 आ गया। तो अगर संख्या में हमको ले जाना है, संख्या बराबर यूनिट को हटाइए, 10 यूनिट को हटाने के लिए 20 गुना करेंगे, ये यूनिट 20 कैरी कर रहा है। तो प्रारंभ में कक्षा में विद्यार्थी 200 था। अगर आपसे बोलना है कि बाद में कितना हो गया, तो ये सिंपल 40-40-40 दिनों में ऐड हुआ, तो ये भी आप कर सकते थे, 4 × 12 120 को ऐड हो गया, तो हो जाएगा आपको 320। या अब अगर आपको रेशियो से करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 7 और 5 12 और 4 16 और 16 यूनिट हो गया, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, 20 दिया है, 20 से गुना कर लीजिए, तो 16 दूनी 32, 320 यहाँ से भी आंसर आ गया। ठीक है, चलिए।